안녕하세요 여러분. 그동안 잘 지내셨어요? 저는 सृष्टि라고 합니다 और हेलो कोरियन के पाठ 29 में आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में हमने कोरियाई भाषा में समय बताना सीखा था। हमें उम्मीद है कि अब आप कोरियाई में समय बता सकते हैं। पाठ 29 में हम कोरियाई भाषा में दिनांक, सप्ताह के दिन और महीने सीखेंगे, जो समय बताने के सभी पहलुओं को पूरा करेगा। यरबुन, किसी भी विदेशी भाषा को सीखने के लिए बहुत अधिक समर्पण, निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है और साथ ही व्यवस्थित शैक्षणिक शिक्षा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें ये उम्मीद है कि हमारे पाठ शिक्षार्थियों के लिए सहायक होंगे। हमारा ये निरंतर प्रयास रहता है कि हम अपने पाठ को बेहतर बनाएं और साथ ही इसे सरल, आसान और सटीक रखें। तो 항상 열심히 공부하십시오। I think। चलिए अब मैं 선생님 को बुलाती हूँ। 안녕하세요 선생님। नमस्कार, अन्योंहासेयो। स्वागत है आपका पाठ 29 के हेलो कोरियन में यरोबन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाठ 29 में हम क्या करने जा रहे हैं। कोरियन में हम सीखेंगे डेट कैसे बतानी है, महीना कैसे बताना है, ईयर्स है, वर्ष है और सप्ताह के दिन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लर्निंग का। हमें रोज बताना पड़ता है डेट क्या है, कौन सा महीना है, कौन सा वर्ष है, सप्ताह आज कौन सा दिन है। ये कंटिन्यूसली डेली लाइफ के एक्सप्रेशंस हैं। तो इस पार्ट में हम ये करने जा रहे हैं। आगे देखिए, जो मुख्य उद्देश्य है, हमें पहले वोकैबुलरी सीखनी है। नालचा आप नंबर 1 देखिए, रिलेटेड टू डेट्स। नंबर 2 वॉल फॉर मंथ्स, महीना। नंबर 3 न्योन फॉर द वर्ष। और जो नंबर 4 है योइल, सप्ताह के दिन। एक उच्चारण भी हम करेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इस कन्वर्सेशन, इस वार्तालाप को ध्यान से देखिए और कम से कम इसको 4-5 बार आप रीड करिएगा, तब आपको क्लियर होगा कि कैसे कोरियन में कम्युनिकेशन होता है। जब हम डेट से रिलेटेड बात करते हैं, डेज से रिलेटेड बात करते हैं, तो किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। देखिए, जो फर्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सानवी का ओनरन म्योच्छरिमनिका। ओनरन म्योच्छरिमनिका, आज कौन सी तारीख है, ऐसे पूछा जाता है कोरियन में। तो आप इस सेंटेंस को रट लेंगे तो आपको आप डायरेक्ट कोरियन में बात शुरू कर सकते हैं। डेट पूछने के लिए आज कौन सी तारीख है, बस ऐसे बोल दीजिए कोरियन में ओनरन म्योच्छरिमनिका। ओके, रिपीट करिए साथ में। सेंटेंस फर्स्ट को बोलिए, ओनरन ओनरन म्योच्छरिमनिका। म्योच्छरिमनिका, ओनरन म्योच्छरिमनिका। वेरी गुड। तो अश्नी ने रिप्लाई करा, ओनरन ईशिप फारिलिमनिदा, आज की तारीख 28 है। तो ऐसे रिप्लाई करना है। थर्ड सेंटेंस पर आइए। अब आप डे पूछना चाहते हैं, भाई आज सोमवार है, इतवार है, शनिवार है, तो कैसे पूछना है। ये सेंटेंस भी आप रट लीजिए। ओनरन मुसन योइरिमनिका। योइरिमनिका, ओनरन मुसन योइरिमनिका। वन मोर टाइम, ओनरन मुसन योइरिमनिका। अश्नी ने रिप्लाई करा, ओनरन इरियोइरिमनिका। टुडे इज संडे, आज रविवार है। तो नंबर 1 और नंबर 3 सेंटेंसेस को आप याद कर लीजिएगा। हेल्प मिलेगी कोरियन में बातचीत करने के लिए। जब कोरियन के साथ में बात करेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप पूछ सकते हैं डेट क्या है, डे कौन सा है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट है, भाई डेट कैसे, तारीख कैसे पूछनी है। ये सेंटेंस जस्ट अभी हमने करा, इसमें उन हटा दिया है। जस्ट ओनर म्योच्छरिमनिका, ऐसे रट लीजिए। ओनर म्योच्छरिमनिका, पहले वाला रट लीजिए, एक ही बात है, समझ लीजिए बस इसको। ये सेंटेंस आपको यूज करना है डेट पूछने के लिए। और बताना कैसा है डेट को, देखिए इसमें क्या होता है, जो साइनो कोरियन नंबर्स है ना, वो यूज होते हैं। और साइनो कोरियन नंबर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर आपको साइनो कोरियन नंबर्स 1 से लेकर 31 तक याद है, तो आप अभी से कोरियन में डेट बताना शुरू कर सकते हैं। कैसे, देखिए डेट बताने के लिए आज 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, तो तारीख के लिए हमें जोड़ना है
इल, इल यहां लिखा हुआ है नीले रंग से। साइनो कोरियन नंबर के साथ में इल को जोड़ दीजिए, वो डेट बन जाती है। ये सिंपल लॉजिक हुआ। क्लियर? चलिए एक बार और, साइनो कोरियन नंबर्स के साथ में इल जोड़ दीजिए तो वो डेट बन जाती है। कैसे बन जाती है, कुछ उदाहरण देखिए आप यहाँ पर। चलिए आज की डेट है ना, 1 तारीख है आज, तो एक जो नंबर है कोरियन, साइनो कोरियन नंबर में, वो है इल। इल, इल के साथ में जो डेट को रिप्रेजेंट करता है, एक और इल जोड़ दीजिए, दोनों ये इल होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, पहले वाला इल नंबर है, दूसरे वाला इल जो है वो डेट के लिए। दोनों जुड़ गए। येलो कलर का बॉक्स देखिए पहली रो में, वो बन गया इरिल। ये हो गई आज पहली तारीख है। दूसरा उदाहरण देखिए, आज डेट जो है 2 है, आज दूसरा दिन है महीने का, 2 तारीख है आज। नंबर 2 जो साइनो कोरियन नंबर में, वो क्या है आपको याद है या नहीं? आप ये रिकॉल करिए। वेरी गुड, वो ई है। ई के साथ में इल जोड़ दीजिए बस, ये बन गया ईल। 2 तारीख है आज। तीसरे पर आइए, 3 तारीख है। 3 जो है वो शाम है, उसके साथ में भी इल जोड़ दीजिए, शामिल बन गया। पहली तारीख एरिल, दूसरी हो गई ईल, तीसरी हो गई शामिल। इल 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 जोड़ते रहिए और तारीख बनती चली जाएगी। अब यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। देखिए नंबर 1 से लेकर नंबर 15 तक यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहली तारीख से 15 तारीख हम कोरियन में कैसे बोलेंगे, आप साथ साथ में रिपीट करते रहिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी, जल्दी उच्चारण ठीक हो जाएगा। तो हम पहली तारीख से शुरू करते हैं, हम खाली कोरियन बोलेंगे, आप साथ साथ में रिपीट करते रहिएगा। इरिल, इरिल। दूसरी तारीख ई इल, ई इल। 3 तारीख शामिल, शामिल। 4 तारीख साइल, साइल। 5 ओइल, ओइल। 6 युगिल, युगिल। 7 तारीख छिरिल, छिरिल। 8 तारीख फारिल। 9 तारीख हुइल, हुइल। 10 तारीख शिबिल, शिबिल। 11 शिब इरिल, शिबिरिल, शिबिरिल। 12 तारीख शिबी, शिबी इल, शिबी इल, शिबिल, शिबी इल। 13 शिप शामिल, शिप शामिल। 14 शिप साइल, शिप साइल। और लास्ट बॉक्स को देखिए, 15 तारीख है, शिप ऑयल, इट विल बी शिप ऑयल। तो ऐसे आपको तारीख बतानी है, इल इल जोड़ते रहिए साइनो कोरियन नंबर के साथ में। 1 से 15 तक यहाँ कंप्लीट हो गया, 1 तारीख से 15 तारीख तक। अब अगली स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर 16 तारीख से लेकर 31 तारीख तक है। देखिए 16 में ना थोड़ा सावधान रहिए, अलर्ट रहिएगा, इसमें इसमें थोड़ा सा उच्चारण अलग है। 16 की अगर हम 16 नंबर लिखते हैं कोरियन में तो स्पेलिंग आती है शिप युग इल। शिप युग जो होता है ना वो 16 होता है, शिप 10 है, युग 6 है, इल जोड़ दिया, तारीख बन गई। लेकिन लिखना तो आपको शिप युग इल है, उसका जो उच्चारण करना है ना, वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेड कलर से। कैसे करा होगा आप पढ़कर बताइए आप। शिम न्यूगिल, शिम न्यूगिल, शिम न्यूगिल नहीं, शिम न्यूगिल, ऐसे आपको बोलना है। 16 तारीख को अलग से लिख लीजिएगा नोट्स में अपने रेड पेन से, और ये रट लीजिएगा। 17 पर चलते हैं, शिप छिरिल। 18 शिप फारिल। 19 शिप कोइल। 20 तारीख आ गई ईशिपिल। 21 आ गई ईशिबिरिल। 22 तारीख आ गई ईशिप ईइल। 23 तारीख ईशिप शामिल। 24 ईशिप साइल। 25 ईशिप ओइल। और उसी तरह से जैसे 16 तारीख में जो उच्चारण का नियम था वो 26 में भी फॉलो होगा। 26 तारीख को स्पेलिंग अगर आप देखते हैं तो आती है ईशिप युक इल,
लेकिन इसका जो उच्चारण होगा ना वो होगा ईशिम न्यूगिल, ईशिम न्यूगिल। सो 16 तारीख और 26 तारीख को अलग से लिख लीजिएगा ये उच्चारण और इसको रट लीजिए। थोड़ा सा उच्चारण में फर्क है, ये नियम होते हैं जब दो कॉन्सोनेंट्स की साउंड मिलते हैं तो कैसे बदल जाता है, इसके पीछे भी लॉजिक्स हैं। तो अभी आप इसको रट लीजिए बस। 27 पर आइए, ईशिप छिरिल, 28 ईशिप फारिल, 29 ईशिप खोइल, 30 तारीख समशिपिल और 31 तारीख समशिप इरिल। सो यहां पर इस स्क्रीन पर जो डेट्स हैं वो 16 तारीख से लेकर 31 तारीख है, कोई फर्क नहीं है। साइनो कोरियन के नंबर के साथ में इल जोड़ा हुआ है, सिर्फ 16 और 26 पर आपको ध्यान देना है। उम्मीद है अब ये क्लियर हो गया होगा। हो गया, नहीं हुआ? हो गया, वेरी गुड। नहीं हुआ तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब दूसरा डेट तो बताना सीख लिया, उसके बाद वही महीना भी आना चाहिए। महीने के लिए जो वोकैबुलरी है कोरियन में वो है वॉल। उच्चारण कीजिए, साथ में बोलिए वॉल, वॉल। वॉल जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? बहुत सिंपल है ये भी। इसमें भी जो साइनो कोरियन नंबर्स है ना, उसमें 1 से 12, 12 महीने होते हैं। 1 से 12 तक के अगर नंबर याद है तो अभी से आप मंथ बताना शुरू कर देंगे कोरियन में। क्या करना है, साइनो कोरियन के नंबर जो है ना, इली समसा वाले, उसके साथ में वॉल जोड़ देना, वो महीना बन जाता है। देखिए आगे कैसे बनता है। पहला महीना जनवरी मंथ है, चलिए जनवरी मंथ, पहला महीना। पहला महीना मीन्स नंबर 1। नंबर 1 जो साइनो कोरियन नंबर में होता है वो होता है इल। इल के साथ में वॉल जोड़ दीजिए। फर्स्ट उसके अंदर, रो के अंदर येलो बॉक्स देखिए लास्ट वाला, उसमें लिखा हुआ इरवॉल। इरवॉल का मीनिंग जो है कोरियन में वो है जनवरी मंथ। हो रहा है क्लियर? वेरी गुड। इसी तरह से दूसरे महीने पर आइए, फरवरी मंथ है। फरवरी दूसरा महीना है तो 2 नंबर के लिए क्या होता है, ई होता है साइनो कोरियन नंबर में। ई के साथ में वॉल जोड़ दीजिए, ई वॉल हो गया, फरवरी का महीना हो गया। इसी तरह से मार्च पर आइए, तीसरा महीना है। तीसरा मतलब हो गया नंबर 3। नंबर 3 होता है शाम, शाम के साथ में वॉल जोड़ दीजिए, ये बन गया सम वॉल। तो इरवॉल ई वॉल सम वॉल, इरवॉल ई वॉल सम वॉल, ऐसे बस वॉल 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 जोड़ते रहिए, वो महीना बन जाएगा। हुआ क्लियर? नहीं नहीं हुआ? चलिए रिवीजन कर लीजिएगा, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आसान है, ये रोमन हो जाएगा। अब हम चलते हैं पूरे जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर तक के महीने का, अब हम देखेंगे कैसे बोला जाता है। साथ साथ में उच्चारण करिएगा। पहला नंबर देखिए, अब जनवरी मंथ को बोला जाता है इरवॉल, इरवॉल। फरवरी महीने के लिए ई वॉल, ई वॉल। मार्च सम वॉल, सम वॉल। अप्रैल सा वॉल, सा वॉल। मई के लिए ओ वॉल, ओ वॉल, ओ वॉल। जून के महीने के लिए देखिए, जून के महीने में भी आपको अलर्ट रहना है। कैसे? देखिए जून जो है वो छठा महीना है, जो नंबर 6 है साइनो कोरियन नंबर में वो क्या है, वो है युक, लेकिन यहां तो यू लिखा हुआ है। हाँ, तो जून का महीना युक वॉल नहीं होगा, वो होगा यू वॉल। ये एक्सेप्शन है, ये आपको रटना है, यू वॉल। दोबारा बोलिए, जून के महीने को रिपीट करिए, बोलिए यू वॉल, यू वॉल। वेरी गुड। अब आइए जुलाई के महीने पे, छिर वॉल, छिर वॉल। अगस्त फर वॉल, फर वॉल, फर वॉल। सितंबर कू वॉल, कू वॉल। अक्टूबर मंथ को भी ध्यान से देखिए। अक्टूबर मंथ जो है वो साल का 10वां महीना है। 10 नंबर कोरियन, साइनो कोरियन नंबर में क्या होता है, शिप। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, शिप नहीं यूज हो रहा है, यहाँ तो खाली शी लिखा हुआ है, ये भी एक्सेप्शन है, इसको भी रट लीजिएगा। अक्टूबर मंथ होगा, बोलिए शी वॉल, शी वॉल, शी वॉल। नवंबर मंथ देखिए क्या लिखा हुआ है, नवंबर क्या होता है, 11 होता है,
11 के लिए साइनो कोरियन नंबर में होगा शिप इल, वो बन जाएगा शिबिल, उसके साथ में वॉल जोड़ दीजिए, क्या बन गया, शिबिल वॉल। इसी तरह से लास्ट दिसंबर मंथ के लिए शिबी वॉल कर लेंगे ना, इनको याद कर लीजिएगा। और जैसे डेट्स के केस में आप नंबर जो 16 था, 16 तारीख और 26 तारीख में एक्सेप्शनल प्रोनाउंसिएशन रूल था, उसी तरह से जून के महीने में और अक्टूबर के महीने में यहाँ पर भी एक्सेप्शनल रूल है। इनको एक स्पेशल नोट्स बना के अलग से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक बार इसका रिपीटेशन करते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने तक, आप साथ में रिपीट करिएगा। चलिए, इरवॉल, इरवॉल, ईवॉल, समवॉल, सावॉल, ओवॉल, यूवॉल, छिरवॉल, हरवॉल, हुवॉल, शीवॉल, शिबिलवॉल, शिबीवॉल। वेरी गुड, अभ्यास करते रहिएगा, जल्दी आ जाएगा। कुछ और वोकैबुलरी से महीने से रिलेटेड कई बार हमें बोलना पड़ता, पिछला महीना, ये वाला महीना, अगला महीना, तो उसके लिए जो वोकैबुलरीज है, जो लास्ट महीना है उसके लिए क्या है, छिनानदाल, इस महीने के लिए इपौनताल, और नेक्स्ट मंथ के लिए धामताल। वन मोर टाइम बोलिए, चिनानदाल, इबौनदाल, धामताल, ऐसे करना है। और अब हम चल रहे हैं तीसरे पार्ट पर, वर्ष कैसे बताना है, साल कैसे बताना है कोरियन में। वर्ष बताने के लिए जो वोकैबुलरी है वो है न्योन। न्योन, रिपीट करिए, बोलिए न्योन। न्योन जोड़ देना है, कैसे जोड़ना है वो यहाँ देखिए, इसमें भी वही साइनो कोरियन नंबर है भाई, डेट में भी साइनो कोरियन नंबर, महीने में भी साइनो कोरियन नंबर, और ईयर में भी साइनो कोरियन नंबर ही यूज होंगे, बस न्योन जोड़ना है। कुछ उदाहरण देखिए, अब आप अगली स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर एक साल लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर 1 ब्लू कलर बॉक्स देखिए, 1995। अगर आपको ये 1995 कोरियन में लिखना आना चाहिए, पहले साइनो कोरियन नंबर को यूज करने के लिए करते हुए, येलो कलर का फर्स्ट बॉक्स देखिए आप, फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है, छन खूबैक खुशिप ओ। 1995 को लिखा हुआ है छन खूबैक खुशिप ओ, ये हो गया नंबर। छन, छन क्या होता है, छन होता है 1000, खूबैक क्या होता है 900, खुशिप क्या होता है 90, 5 क्या होता है ओ। अब हो गया क्लियर, छन खूबैक खुशिप ओ। ये नंबर लिखने के बाद में, उसके बाद में न्योन आगे और जोड़ दीजिए, ये बन गया साल। सो ईयर 1995 इन कोरियन विल बी छॉनकूबेक खुशिप ओ न्योन। दूसरा उदाहरण देखिए, ईयर है 2022, तो सबसे पहले नंबर लिखना आना चाहिए। 2022 कैसे लिखना है, 2022 लिखा जाएगा ई छॉन, ई छॉन होता है 2000, 22 के लिए पहले लिखना पड़ेगा बट 20 ई शिप, उसके बाद में एक और नंबर आएगा 2 फॉर 22 यूरोबन ई, तो ये एक नंबर बन गया ई छॉन ई शिप ई छॉन ई शिप ई, उसके बाद में न्योन जोड़ दीजिए, ये बन गया ईयर 2022। सो कैसे बोला जाएगा, रिपीट करिए आप साथ में, बोलिए ई छॉन ई शिप ई न्योन, नहीं, ई छॉन ई शिप ई न्योन। इसी तरह से ईयर 2023 देख लीजिए, सेम लॉजिक है, ई छॉन ई शिप सम न्योन, ई छॉन ई शिप सम न्योन। सो ऐसे साल बताना है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये। और सेम उसी तरह से ये भी जो है वोकैबुलरीज हमें कई बार जरूरत पड़ती है, पिछला वर्ष, ये वाला वर्ष, अगला साल, अगला वर्ष कैसे बोलना है कोरियन में। लास्ट ईयर के लिए जो पिछला साल जो था उसके लिए देखिए वोकैबुलरी है छांगन्योन। अगर आप सबसे नीचे वाले ब्लू बॉक्स में देखेंगे तो स्पेलिंग तो है छाकन्योन, स्पेलिंग है छाकन्योन, लेकिन इसका उच्चारण होगा छांगन्योन, एक्सेप्शन है, याद कर लीजिए। सो लास्ट ईयर को बोला जाएगा छांगन्योन, छांगन्योन, रिपीट करिए साथ में, बोलिए छांगन्योन। वेरी गुड, वन मोर टाइम, छांगन्योन। जो करंट ईयर है, ये वाला जो अभी जो वर्ष चल रहा है, उसके लिए दो वोकैबुलरी से कोई भी यूज कर लीजिए। पहली है ओरे
और दूसरी है खुमन्योन, और जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए होगा नेन्योन। नेन्योन एक बार साथ में रिपीट करिए तीनों को, बोलिए छांगन्योन, ओरे, नेन्योन। वेरी गुड। और उसके बाद जो है, अब देखिए ये हमने डेट सीखी, महीना सीखा, ईयर सीख लिया। अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि हम अब कोरियन में डेट बताना शुरू कर सकते हैं। कोरियन में जो डेट लिखी जाएगी ना, कोई भी कोरियन डॉक्यूमेंट देखेंगे, ईमेल देखेंगे, तो कोरियन में जो डेट लिखी जाती है सबसे पहले साल लिखा जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वाई 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 वाई, देन एम एम फॉर द मंथ, डी डी फॉर द नियॉन, वॉल, इल। इस सीक्वेंस में डेट लिखी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आप कोरियंस के साथ में कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ ईमेल भेज रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, तो डेट आपको ऐसे लिखनी है। और अगर आप येलो कलर के बॉक्स में देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? आज की डेट लिखी हुई है, ईयर 2023, मंथ फेब है और डेट 14 है आज। जब आप कोरियन में डेट लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखनी है जैसे येलो कलर के बॉक्स में लिखी हुई है। नंबर्स ही यूज करने हैं, नंबर्स ही यूज करने हैं। ऐसे बोलेंगे 2023 नेऑन, 2 वॉल, 14 इल। लेकिन जब आप किसी को ये डेट बताएंगे तो आपको ये पूरी कोरियन में बोलनी आनी चाहिए। आप ऐसे कोरियन में डेट नहीं बता सकते। भाई आज की डेट क्या है? आज की डेट है 2023 नेऑन, 2 वॉल, 14 इल। नो, क्या कैसे पढ़ेंगे आप इसको? साइनो कोरियन नंबर है सारे, तीनों में वही साइनो कोरियन नंबर यूज होंगे। देखिए आप कैसे पढ़ी जाएगी ये डेट। ये पढ़ी जाएगी ई छॉन, ई शिप समन्योन, ई वॉल शिपसाइल। बोलना ऐसे ही है, लिखना ऐसे है जैसे येलो कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बता लेंगे डेट कोरियन में। वेरी गुड, शारसो। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, आप उसी का एक्सटेंशन है। जैसे मान लीजिए एक डेट आप कोरियन में बताना चाहते हैं, भाई 14 फरवरी सन 2011, तो कैसे लिखी जाएगी कोरियन में? पहले आप लिखेंगे ईयर 2011, उसके साथ में जोड़ेंगे न्योन, मंथ के लिए 2 नंबर लिखेंगे, वॉल जोड़ देंगे, डेट के लिए 14 लिखेंगे, उसके साथ में इल जोड़ देंगे। जब आप इसको रीड करेंगे ना नंबर्स को, तो आपको पूरी डेट बोलनी है। कैसे बोलनी है? ई छॉन शिबिलियन, ई वॉल शिप्साइल। बताइए, ऐसे जाएगी। कोई कोरियन में डेट पूछेगा ना तो ऐसे मत बोलिएगा 2011 न्योन, 2 वॉल, 14 इल। कैसे बोलना है? ई छॉन शिबिलियन, ई वॉल शिप्साइल। ऐसे बताना। लिखना वैसे है, रीड वैसे करना है। और अपन फुल कोरियन के साथ साइनो कोरियन को नंबर्स को यूज करते हैं। आई होप अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक अभ्यास कर लेते हैं। जब सब कुछ सीख लिया तो पता भी होना चाहिए कितना समझ में आया, नहीं आया। तो यहाँ पर आपको ना डेट्स लिखनी है। कैसे लिखनी है? आप एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल में डेट लिखिए 30 जनवरी 1980। तो कैसे लिखी जाएगी? सबसे पहले आप 1980 को पहले लिखेंगे साइनो कोरियन नंबर में। क्या होगा? वो होगा छॉनकू बैक फाइलशिप, उसके साथ में न्योन जोड़ दीजिए, वो बन गया साल, छॉनकू बैक फाइलशिप न्योन। फिर आप लिखेंगे मंथ, मंथ है जनवरी मंथ, जनवरी के लिए इल आएगा, वॉल ऐड कर दीजिए, ये बन गया महीना। डेट के लिए संक्षिप्त इल। सो 30 जनवरी 1980, हाउ यू विल राइट योर ओवन छॉनकू बैक फाइलशिप न्योन, इर वॉल संक्षिप्त इल। सो सेम इसी सीक्वेंस में, इसी मेथड से आप नंबर 1 to नंबर 5 तक अब आप डेट्स लिखिए। लिखना जरूर, आगे मत जाइएगा। अब रुक जाइए, आप यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए स्क्रीन को। जी हाँ, बिना लिखे कुछ नहीं आएगा, फिर आप डेट नहीं बता पाएंगे। अपना टाइम लीजिए, पूरा लिखिए इनको। इनके आंसर्स लेसन के लास्ट में है। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आ गया फोर्थ पार्ट, आ गया भाई सप्ताह के दिन कैसे बताते हैं। सोमवार है, रविवार है, शनिवार है, कैसे बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पूछना आना चाहिए। भाई आप पूछना चाहते हैं आज कौन सा डे है, तो उसके लिए वही एक्सप्रेशन है जो हमने कन्वर्सेशन में देखा था शुरू में। क्या है? ओनल मुसुन योए रिमनिक्का, ओनल मुसुन योए रिमनिक्का,
रिपीट करिए, बोलिए ओनल, ओनल, मुसुन, मुसुन, योइरिमनिक्का, योइरिमनिक्का। ओके, फुल सेंटेंस ना। ओनल मुसुन योइरिमनिक्का, ओनल मुसुन योइरिमनिक्का, ऐसे आप सप्ताह का दिन पूछ सकते हैं। और सप्ताह के दिन के लिए ये स्क्रीन है, सोमवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर सब लिखा हुआ है। तो मंडे जो है सोमवार होगा कोरियन में वॉरियो इल, मंगलवार वायो इल, बुधवार सुयो इल, बृहस्पतिवार मोगियो इल, शुक्रवार कुमियो इल, शनिवार थोयो इल और रविवार हो जाएगा इरियो इल। तो एक बार आप साथ में रिपीट करेंगे, साथ में बोलेंगे। हम शुरू करते हैं मंडे से, बोलिए वॉरियो इल, वॉरियो इल, वायो इल, वायो इल, सुयो इल, सुयो इल, मोग्यो इल, मोग्यो इल, कुम्यो इल, कुम्यो इल, थोयो इल, थोयो इल, इरियो इल, इरियो इल, इरियो इल। दैट इज संडे लास्ट है। एक बार एक साथ बोलते हैं सबको। वॉरियो इल, वायो इल, सुयो इल, मोग्यो इल, कुमियो इल, तोयो इल, इरियो इल। 7 डेज कंप्लीट हो गए अब। तो हमें ये भी बताना पड़ता है, वीक डेज और वीकेंड की भी बात बहुत चलती रहती है, ऑफिस में भी, स्कूल में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, कॉलेज में भी, क्लासरूम में भी, डेली लाइफ में बहुत चलते वीक डेज और वीकेंड के बाद। तो ये दोनों वोकैबलरीज भी हमें पता होनी चाहिए। वीक डेज के लिए जो वोकैबलरी है वो है जुजुंग, जुजुंग। रिपीट करिए, बोलिए जुजुंग। वेरी गुड। और वीकेंड के लिए है चुमाल, चुमाल। वेरी गुड। ये आपको जा लिखा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा ऑफ कर कर बोलिएगा इसको, ऐसे मत पड़ेगा जुजुंग 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 जुजुंग। और जूमाल, जूमाल नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है चुमाल, चुमाल, लाइक दिस। चलिए, ये 9 वोकैबलरीज हैं इस स्क्रीन पे, इनको भी याद कर लीजिएगा। और ये भी बताना पड़ता है, पिछला सप्ताह, यह सप्ताह, अगला वीक, बहुत बातचीत चलती रहती है, तो कैसे बोलना है। लास्ट वीक के लिए वोकैबलरी है चिनांजो, चिनांजो। दिस वीक के लिए इबॉन्जो, और नेक्स्ट वीक के लिए तामचो। ऐसे करने के बाद में ये भी तीनों याद कर लीजिएगा। अब हम एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, डेट तो पूरी लिखनी है कोरियन में, साथ में ब्रैकेट में डे भी लिखना है। तो तारीख और दिन कैसे बताते हैं, देखिए उदाहरण देखिए, 30 जनवरी 1980 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्यूसडे। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, वही है छॉनकू बैक फालशिप न्योन इरवाल समशिप इल, और ब्रैकेट में लिख दीजिए ट्यूसडे वाई ऑयल। सो इसी तरह से नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक अब आप इस एक्सरसाइज को करिए, इस प्रैक्टिस को करिए। हाँ करिए। स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, अपना पूरा समय लीजिए, जल्दबाजी मत करिएगा। ऐसे कुछ नहीं आता जल्दबाजी में करने से ना, ठीक है आ जाएगा हम बाद में लिख लेंगे, वो कभी बाद में नहीं लिखा जाता। अभी आप लिखिए इसको, आंसर सही लास्ट में, बाद में वहां पे चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच योरोमन। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको कोरियन भाषा बहुत जल्दी आ जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा एक और अभ्यास है, यहाँ पर आपको आज की डेट लिखनी है, आज का डे लिखना है। अपना बर्थडे लिख कर देखिए, आप लिख पा रहे हैं, कोरियन में नहीं लिख पा रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड का बर्थडे लिखिए, तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अब तो मुझे कोरियन में डेट लिखनी आ गई। ठीक है, वेरी गुड योरोमन। आगे बढ़ते हैं, उच्चारण का नियम देख लेते हैं, बहुत आसान है। जो ये पा है ना, पा 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 पा, पाचिम के बाद में जब भी हा आता है ना, तो ये जब दोनों मिलते हैं तो उच्चारण फा में बदल जाता है। कैसे बदलता है, यदि पा पाचिम के बाद अगले शब्द में हा आता है तो ध्वनि फा में बदल जाती है। पहला उदाहरण देखिए आप, वर्ड लिखा हुआ है, स्पेलिंग है इफाक, इफाक, इफाक। पहला उदाहरण ध्यान से देखिए, इफाक। लेकिन जब इसको आप प्रोनाउंस करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा इफाक, इफाक, इफाक। इफाक का उच्चारण हो जाएगा इफाक। बोलिए एक बार, बोलिए इफाक, इफाक। वेरी गुड।
दूसरा उदाहरण देखिए, स्पेलिंग तो है थे चौप फादा, थे चौप फादा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा तेजप्पादा, तेजप्पादा, तेजप्पादा। रिपीट करिए, साथ में बोलिए तेजप्पादा। वेरी गुड। देखिए, उच्चारण के नियम को आपको पहले भी बताता है, एक वन पेजर बना लीजिएगा, स्पेशल नोट्स बना के इनको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते रहिए। जितना ज्यादा उच्चारण ठीक होगा उतना ही आपको जो सुनने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, बोलेंगे इनको कोरियन अच्छी आती है। उच्चारण से ही पता लगता है कोरियन पे कितनी कमांड है। इसलिए कोशिश करते हैं हर लेसन में जो सिंपल बिगनर लेवल के जो उच्चारण नियम है उनको इंक्लूड कर लें, जिससे आपका स्टार्टिंग से ही उच्चारण ठीक रहे। एक बारी अगर गलत उच्चारण की हैबिट पड़ गई ना, तो बाद में ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो पहले दिन से ही इनको प्रोनाउंसिएशन को पकड़ के चलिएगा। हाँ, बस। वेरी गुड योरोबुन, खमसामिदा। यहाँ पर आप आंसर्स चेक कर सकते हैं। जब आप आंसर चेक करेंगे, अगर कोई गलती हो जाती है तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको रेड पेन से एक एक वर्ड को, है ना, अपने आंसर्स के साथ में रेड पेन के साथ में मैच करिएगा। अगर कहीं पर भी कोई मिसमैच हो रहा है ना, तो क्या करना, उस पर सर्कल लगाइए, फिर ढूंढिए क्यों गलती हुई, कैसे इसको ठीक करना है, फिर उस गलती को 5 बार लिखिएगा, वो गलती ठीक हो जाएगी। ऐसे आंसर्स को चेक करते रहिएगा। ये 29.5 एक्सरसाइज का है, डेट्स का, और ये दूसरी एक्सरसाइज के आंसर्स भी यहाँ पर है, जिनमें डे भी इंक्लूड करा गया था। ऐसे आप करते रहिएगा। उम्मीद है सबके पूरे नंबर ही आ रहे होंगे। अगर कोई हो गई है गलती, देख लीजिएगा दोबारा। और देखिए आगे, पाठ 29 पूरा हो गया यरोबन। चुपका हमनिदा, कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। अब काफी हम आगे बढ़ गए हैं कोरियन में। उम्मीद है आप सीख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। आप डे बाय डे कोरियन में अब आगे बढ़ रहे हैं। और जो नेक्स्ट लेसन है हमारा, वो इस मॉड्यूल का लास्ट लेसन है। उसके बाद फिर हम सेकंड मॉड्यूल शुरू करेंगे। इस मॉड्यूल का जो लास्ट लेसन है, उसमें देखिए जो टाइटल लिखा है, डेली एक्टिविटीज 2 लिखा हुआ, ग्रामर है उल्कायो, उल्कायो। उसमें क्या होगा, उल्कायो जो ग्रामर है ना, वो यूज करी जाती है भाई, हम क्या कुछ साथ में करें। जैसे इंग्लिश में को आता है ना, शेल वी करके जो एक्सप्रेशन है, तो शेल वी डू टुगेदर, शेल वी गो टुगेदर, क्या हम साथ में चले, क्या हम साथ में पढ़ाई करें, क्या हम साथ में खाना खाएं। उस टाइप सेंटेंस बनाने के लिए इस व्याकरण का उपयोग करा जाता है। इस व्याकरण के कुछ और भी उपयोग हैं, वो वन बाय वन आएंगे। पहला जो जो इसका उपयोग है, वो हम पार्ट 30 में करेंगे, अगले जो लास्ट पार्ट है इस मॉड्यूल का। तो एक उदाहरण देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है इजे कुंभू रशिजा खल कायो। क्या अब हम पढ़ना शुरू करें, पढ़ाई शुरू करें? तो इसमें देखिए, शिजा खल कायो में जो नीले रंग से उल का, वहां पे ग्रामर यूज हो रखी है। ऐसे इसका यूज होता है, लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। सो वन मोर टाइम योरोबन, थैंक यू, kamsahamnida, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत आपका सबका। आपने पाठ को सुना, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोशिश हम यही करते हैं कि जितना सिंपल रखें कंटेंट्स को, और जिससे कि आप सबको समझने में परेशानी ना हो। एक्यूरेसी का भी पूरा ध्यान रखते हैं, कहीं भी कोई ऐसे ही कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कोई गलत कंटेंट ना आ जाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, मल्टीपल टाइम्स कंटेंट्स को चेक करते हैं, उसके बाद ही फिर रिकॉर्डिंग करते हैं। और आप जानते हैं कि कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया, कोरियन भाषा हो गई, कोरियन लैंग्वेज हो गई, कोरियन कल्चर हो गया, अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, SNS पर जाइए, आपको बहुत कंटेंट मिलेगा योरोबन। और आपको कोरियन भाषा सीखने में भी बहुत हेल्प मिलेगी, कल्चर से रिलेटेड कंटेंट भी है। क्योंकि अगर कल्चर की नॉलेज ठीक नहीं है तो फिर भाषा सीखने का कोई मतलब नहीं है योरोबन। तो लैंग्वेज और कल्चर हमेशा साथ साथ चलने चाहिए। थोड़े थोड़े कल्चर सीख लीजिए भाई, ग्रीटिंग कैसे करते हैं, जो डाइनिंग टेबल मैनर्स क्या होती हैं, होम एंट्री मैनर्स क्या होते हैं, सब कंटेंट आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर मिलेंगे। आप ढूंढते रहिए उसमें, और भी कनेक्टेड वेबसाइट्स के भी वहाँ पर मिलेंगे कोरिया गवर्नमेंट के। तो आपको काफ़ी आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी वो। नहीं तो मिलते हैं पार्ट 30 में। वन मोर टाइम योरोबन, 감사합니다, 안녕히 계십시오. 안녕하세요, 여러분.
공부를 잘하셨어요? 어땠어요? चलिए तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ. 오늘은 며칠이에요? मतलब आज क्या तारीख है? तो चलिए मान लेते हैं आज है 14 अप्रैल. तो आप इसे कैसे कहेंगे? जी हाँ, 잘했어요. 오늘은 4월 14일이에요. 여러분, अगर आप कोरियाई भाषा और संस्कृति के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया करके कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र भारत के होम पेज पर जाएं. वहां पर आपको कोरियाई भाषा और संस्कृति के बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी. 그럼 진심으로 감사합니다. 다음에 뵐게요. 안녕히 계십시오.